Welcome to my adventurous channel. एक दफा का जिक्र है। दूर एक हरे भरे जंगल में एक नहायत खूबसूरत परी रहती थी। उस परी का नाम महीन गुल था। महीन गुल के लंबे सुनहरे बाल थे जो धूप में चमकते थे। बड़ी बड़ी हरी आंखें और नर्म और नाजुक पर जिन पर रंगीन रोशनी झिलमिलाती रहती थी। महीन गुल दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जंगल की बाकी परियां खेल कूद, गीत गाने या जादुई सफर करने में खुश रहती थी, लेकिन माहिर गुल को हमेशा दूसरों को खुश और खूबसूरत बनाने का बहुत शौक था। जब भी कोई नन्ही कली मुरझा जाती तो वो उसे अपनी मुस्कुराहट और जादुई पानी से ताज़ा कर देती। अगर किसी तितली के पर का रंग मानिक पड़ जाता तो वो अपनी छोटी छड़ी से उसके परों पर नया रंग चमका देती। एक दिन महीन गुल के दिल में एक शानदार ख्याल आया। उसने सोचा, क्या ही अच्छा हो अगर मेरे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ हर कोई अपनी खूबसूरती निखारने के लिए आए। जहाँ वो परी हो, गुड़िया हो या जंगल का कोई जानवर। यूं ही उसने एक जादुई ब्यूटी पार्लर बनाने का फैसला किया। महीन गुल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा चमकता दमकता कमरा बनाया। कमरे की दीवारें आईने की तरह चमकती थी। छत पर नीले सितारे टिमटिमा रहे थे और कोने में फूलों की खुशबू से भरी अलमारियां थी। ये सिर्फ एक आम पार्लर नहीं था, ये जादुई ब्यूटी पार्लर था। यहाँ आईना देखने वाले को सिर्फ उसकी शक्ल ही नजर नहीं आती थी, बल्कि उसके दिल की रोशनी भी झलकती। यहाँ कंघी आम बालों को नहीं बल्कि सोचों को भी सुलझा देती। और यहाँ लगने वाली लिपस्टिक से सिर्फ होंठ ही नहीं बल्कि बातें भी मीठी और प्यारी हो जाती थी। पार्लर खुलने के दूसरे दिन सबसे पहले वहाँ एक छोटी तितली आई। तितली के पर उड़ते उड़ते जरा फट गए थे। महीन गुल ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं प्यारी तितली, यहाँ हर चीज का इलाज है। उसने गुलाब की पंखुड़ी पर जादुई रंग लगाया और हल्के से तितली के परों पर लगा दिया। चंद लम्हों में तितली के पर ऐसे नए लगने लगे जैसे किसी ने कसी खिसा के रंग भर दिए हों। तितली खुशी से बोली, ओह शुक्रिया महीन गुल, अब मैं फिर आसमान में खूबसूरत रंग बिखेर सकूंगी। कुछ दिन बाद जंगल की शहजादी रानीसा अपने काफिले के साथ आई। उसने सुना था कि एक जादुई पार्लर खुला है जहाँ हुस्न निखर कर और भी चमकता है। रानीसा ने कहा, महीन गुल, कल मेरी सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि सब मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत देखें। महीन गुल ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी घुमाई। उसने रानीसा के बालों में चमकते मोती परो दिए। उसकी आंखों पर नीले जादुई गुब्बार का हल्का सा लेंस दिया, जिससे आंखें सितारों की तरह दमकने लगी। और फिर एक जादुई गुलाब का ताज बनाकर रानीसा के सर पर रखा। रानीसा जब आईने में देखने लगी तो हैरत से बोली, ये मैं हूँ? मैं तो खुद को पहचान भी नहीं पा रही। पार्लर में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि खुशबुओं का भी जादू था। एक नन्हा हिरन आया और बोला, मेरी माँ कहती है कि मैं खेलते खेलते बहुत मिट्टी में लथड़ जाता हूँ। क्या आपके पास कोई खुशबू है जिससे मैं साफ सुथरा लगूं? महीन गुल ने एक खुशबू बोतल निकाली जिसे हिलाने से रंगीन बादल निकलते थे। उसने हिरन पर हल्का सा छिड़का तो हिरन का बदन ऐसे महकने लगा जैसे जंगल के सारे फूल उसके अंदर खिल गए हों। लेकिन हर खुशी के पीछे एक आजमाइश भी आती है। जंगल में एक और परी रहती थी जिसका नाम शीमा था। शीमा हमेशा चाहती थी कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन जब से महीन गुल का पार्लर खुला सब महीन गुल की बात करने लगे। शीमा के दिल में भी हसद भर गया। उसने सोचा, मैं देखती हूँ कि महीन गुल का पार्लर कैसे चलता है। एक रात वो चुपके से पार्लर में आई और उसने वहाँ के आईने पर काला जादू फूंक दिया। अब जो भी आईने में देखता उसे अपनी खामियां ज्यादा नजर आती। अगले दिन जब शहजादी रानीसा दोबारा पार्लर आई तो वो रोने लगी, मैं तो बदसूरत हूँ, देखो मेरे चेहरे पर धब्बे हैं।
مہین گل کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ کسی نے جادوئی آئینے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھائی، محبت اور دعا کے الفاظ پڑھے اور آئینے پر پھونک مار دی۔ آئینہ پہلے سے بھی زیادہ چمک اٹھا۔ پھر مہین گل نے شہزادی کو کہا، یاد رکھو، اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے۔ آئینے کی چمک صرف تمہیں وہی دکھاتی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچتی ہو۔ شیما بھی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے شرمندگی ہوئی اور اس نے معافی مانگی۔ مہین گل نے اسے معاف کر دیا اور کہا، آؤ میرے ساتھ دوسروں کو خوش کریں، یہ پارلر ہم سب کا ہے۔ یوں مہین گل کا جادوئی بیوٹی پارلر جنگل کی سب سے پیاری جگہ بن گیا، جہاں پریاں، شہزادیاں، جانور اور سب آ کر نہ صرف اپنی شکل نکھارتے بلکہ دل کو بھی خوبصورت بناتے۔ اور سب نے یہ سیکھا کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں بلکہ دل کی روشنی کی بھی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ بیوٹی پارلر کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔